हेलो, मैं शिवा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं वाईफाई टू लाईफाई। आज का जो हमने टॉपिक लिया वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 12 से है। तो आइए समझते हैं पहले इसकी डेफिनेशन। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन्स अराउंड द चार्ज पार्टिकल विद इन द अदर चार्जेस एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ये एक किताबी डेफिनेशन है, बट इसे हम आसानी से समझ सकते हैं कि कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव, वो अपना क्या करता है कि एक फील्ड क्रिएट करता है, जिससे अगर दूसरा चार्ज उस फील्ड में आता है, उस रीजन में आता है, तो क्या करता है, उस पर इफेक्ट आता है। वो अट्रैक्शन का इफेक्ट हो सकता है या फिर रिपल्सन का होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया और जैसे ही ये एक फील्ड बनाएगा, अपना रीजन बनाएगा, और जैसे ये दूसरा चार्ज इसके पास आएगा, ये क्या है, मान लेते हैं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जैसे ही इसके पास आएगा तो होगा क्या कि दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स क्रिएट हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया और यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है, तो जैसे ये एक फील्ड बनाएगा अपना, और जैसे ये इसके थोड़ा करीब आएगा तो इनके बीच में क्या होगा, एक फोर्स क्रिएट होगा। वो फोर्स होगा क्या, अट्रैक्शन का फोर्स होगा, क्योंकि क्या है, दोनों अपोजिट चार्जेस हैं। तो ये क्यों होता है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन चार्जेस के बीच में होता है। अब आते हैं डायरेक्शन के ऊपर। तो डायरेक्शन क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव चार्ज जो अपना फील्ड क्रिएट करता है वो हमेशा आउटवर्ड होता है। क्या होता है, आउटवर्ड। ये हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, आउटवर्ड होता है। बट यदि हम निगेटिव चार्जेस की बात करें तो निगेटिव चार्ज क्या करता है कि ये हमेशा इनवर्ड होता है, ठीक है ना, निगेटिव हमेशा इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ। अब आते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें हम, तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना, ये चार्ज है Q, ठीक है ना, और ये क्या करेगा कि ये अपना फील्ड बनाएगा, ठीक है ना, ये क्या होगा, अपना फील्ड बनाएगा। ये एक वैक्यूम में रखा हुआ है, और जैसे ही हम एक यहाँ पे टेस्ट चार्ज हमने स्मॉल q ले लिया, ये क्या है, सोर्स चार्ज। जो हमने चार्ज लिया है जो अपना फील्ड क्रिएट कर रहा है, इसे हम नाम देते हैं सोर्स चार्ज का। देखिएगा, सोर्स चार्ज। बट ये क्या है कि इसे हम इस पे एक्सपीरियंस करेंगे कि इसके ऊपर अट्रैक्शन रिपल्सन क्या हो रहा है, तो इसे हम नाम दे देते हैं टेस्ट चार्ज का, ठीक है ना। तो होगा क्या कि ये अपना फील्ड बना रहा है, यानी जैसे ही फील्ड बनाएगा तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, उसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैपिटल ई से दिखाते हैं। तो ई क्या हो सकता है आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। आर क्या है, आर तो डिस्टेंस है, ठीक है ना, आर डिस्टेंस है। हम इसे मैग्नीट्यूड के डायरेक्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि ये चार्ज का आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। जैसे ये चार्ज लाएंगे तो हमने पढ़ा है कि जैसे दो चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं तो इनके बीच में फोर्स क्रिएट होगा। किस नियम के अनुसार, कूलम लॉ के साथ। तो क्या हो जाएगा, फोर्स हमारा क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q एंड स्मॉल q, दैट्स मीन सोर्स चार्ज एंड Q चार्ज बाई आर स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, अब इसमें आप एडिट कर सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि कांस्टेंट है, Q बाई आर स्क्वायर। ये पूरा कहाँ का है, ये कैपिटल E का है, तो आप लिख सकते हो E एंड स्मॉल q इज रिमेन सेम, यानी ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। आप चाहें तो इसे वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये वेक्टर लगा लीजिए, ठीक है ना, वेक्टर में डायरेक्शन भी शो करेगा। तो क्या हो गया हमारा कि हमने देखा कि जो हमारा फोर्स बन रहा है वो टेस्ट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीपल होता है, ठीक है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो EF/Q, ठीक है ना। तो हमने देखा मैग्नीट्यूड की क्या हो सकता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह के होते हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे वो क्या होंगे कि एक दूसरे के पैरेलल लाइंस होंगी। यानी यदि आप यहाँ पर कोई भी टेस्ट चार्ज रख दीजिए, यहाँ पर चार्ज रख दीजिए, तब भी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इंटेंशन होगा, वो क्या होगा, टोटली इक्वल होगा यदि यहाँ पर भी रख दिया जाए। यानी आप इस
तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स मीन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं भी चार्ज रखिए तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, पावर क्या होगा, सेम होगा। बट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कुछ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया और यहाँ पे भी एक चार्ज रख दिया, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइनेंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो लाइन है वो क्या है, कम है, और यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसका जो होगा मैग्नीट्यूड वो अधिक होगा कंपेयर टू दिस वन। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म टाइप की हो सकती हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कोई डाउट हो या फिर कोई सजेशन हो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को भी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।